हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट ऑन वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी क्वांट एग्जाम के लिए, क्वांट के सेक्शन के लिए। बट डीआई का जो सेट है क्लैट में, इसमें काफी लाइकली है कि आपको वेन डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चंस आए, राइट? तो वेन डायग्राम की कुछ प्रैक्टिस हम इस सेशन में करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप इस एक्सरसाइज को खुद ट्राई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करके जब आप साइन अप कर लेंगे अपना कंप्लीट, तो आपको अपने पोर्टल पे आपको ये एक्सरसाइज और बाकी के भी जो टॉपिक्स है वो सारे एक्सरसाइज आपको एक्सेस करने को मिल जाएंगे, राइट? सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, ट्राई दैट एक्सरसाइज फर्स्ट और उसके बाद आके यहाँ पे सॉल्यूशंस, करेक्ट आंसर जरूर वॉच कीजिए। चलिए, ये वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 50 फेल्ड इन इंग्लिश, राइट? देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ये यूनिवर्स है हमारा 100 स्टूडेंट्स, इसमें से इंग्लिश में फेल होने वाले 50 स्टूडेंट्स हैं, राइट? और मैथमेटिक्स में फेल होने वाले 30 स्टूडेंट्स हैं। और 12 स्टूडेंट्स जो है दोनों एग्जाम में फेल होते हैं, तो 12 जो है यूनियन, सॉरी, इंटरसेक्शन वाले रीजन में आएगा दोनों सर्कल्स के, राइट? तो ये 12 है। इमीडिएटली आप देख सकते हैं कि 50 में से अगर 12 उस रीजन में है तो बाकी के 38 इस रीजन में होंगे। सिमिलरली मैथ्स में 30 में से अगर 12 यहाँ है तो दूसरे रीजन में 18 रहेंगे, राइट? तो विच मीन्स इन तीनों रीजन्स का, विच इज कॉल्ड द यूनियन, उसका कॉम्बिनेशन का टोटल आएगा 38 प्लस 12 प्लस 18 एंड दैट इज इक्वल टू 68। तो 68 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स उनमें उसमें फेल हुए, right? These people, 68 of them failed in at least one of the two subjects, either English or maths or both. बट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द एग्जाम्स। तो अगर टोटल 100 स्टूडेंट है और उसमें से 68 बच्चे कम से कम एक एग्जाम में फेल हुए हैं, तो बाकी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो दोनों में पास हुए होंगे, विच मीन्स दैट आंसर विल बी दिस रीजन 100 माइनस 68, दैट इज इक्वल टू 32। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। In a school, 40% play football, this is first set, 50% play cricket, this is the second set। और हमें और इंफॉर्मेशन दिया है, नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल का हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो वेन डायग्राम को एक बार बना लेते हैं। इसमें से दो का जो है वैल्यू परसेंटेज टर्म्स में हमें मालूम है। दोज हु प्ले फुटबॉल, वेल 40%, एंड दोज हु प्ले क्रिकेट, दैट इज 50%। एंड 18% प्ले नीदर, मतलब 18% जो है यूनियन के बाहर रहेगा यूनिवर्स में, राइट? ये यूनियन है तो यूनियन के बाहर जो रीजन है दैट विल बी 18%, विच मीन्स कि यूनियन क्रिकेट, यूनियन फुटबॉल विल एक्चुअली बी यूनिवर्स विच इज 100%, क्योंकि जितने लोगों से आप सर्वे कर रहे हैं वही 100% ही रहेगा, राइट? ऑब्वियसली सी यूनियन एफ विल बी 100% माइनस दोज हु प्ले नाइदर ऑफ द टू गेम्स। तो विच मीन्स 82% बच्चे हैं जो, 82% स्टूडेंट्स हैं जो या तो फुटबॉल या क्रिकेट या दोनों में से एक खेलते हैं, राइट? बट यूनियन का हमें, ए यूनियन बी का हमें फॉर्मूला मालूम है, दैट इज नथिंग बट सी प्लस एफ माइनस द इंटरसेक्शन, राइट? तो सी और एफ की वैल्यूज यहाँ दी गई है, 40% एंड 50%, राइट? सो 50 प्लस 40 माइनस, लेट्स कॉल दिस वैल्यू x, if this is 82, right, then the correct answer will be x equal to 90% minus 82%, which is nothing but 8%। तो 8% लोग हैं जो दोनों एग्जाम्स, दोनों, सॉरी, दोनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, दिस इज 8%। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज प्लेइंग बोथ, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 64% हैव टेकन पॉलिटिक्स। तो वेन डायग्राम अगेन इमेजिन करते हैं। पॉलिटिक्स में जो है यूनिवर्स यहाँ पे 100 है, तो पॉलिटिक्स लेने वाले स्टूडेंट्स 64% होंगे, मतलब 64% ऑफ 100 विच इज 64, राइट? और सिमिलरली 56% टेक हिस्ट्री, 56% ऑफ 100 इज 56, राइट? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन बोथ सब्जेक्ट्स, और ये इफ वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ऑल स्टूडेंट्स हैव टेकन एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू, या तो हर स्टूडेंट ने या तो ओनली फिजिक्स, सॉरी, ओनली पॉलिटिक्स लिया है या ओनली हिस्ट्री लिया है या दोनों लिए, विच मीन्स ये बाहर वाला रीजन 0% होगा, राइट? तो पॉलिटिक्स यूनियन हिस्ट्री will consequently be equal to the universe,
तो यहाँ पे इक्वेशन अगर हम यूनियन का फॉर्मूला लगाएं तो 64 प्लस 56 माइनस n शुड बी इक्वल टू 100। तो n का वैल्यू आ जाएगा 120 माइनस 100, दैट इज नथिंग बट 20। तो 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स लिए हैं और यही क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टू बोथ। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं रिमाइंडर दे दूं, एक क्विक अनाउंसमेंट कर दूं कि हमारा मॉक टेस्ट सीरीज जो है एब्सोल्युटली हाई क्वालिटी के मॉक्स रहते हैं हमारे मॉक्स में, हमारे सीरीज में, क्योंकि हमने डीप रिसर्च के साथ क्लैट के पैटर्न को, क्लास के पास्ट ईयर पेपर्स क्लैट के और सैंपल पेपर जो उन्होंने रिलीज किए हैं उन सबको एनालाइज करके हमने पेपर सेट किया है। हमारे मॉक टेस्ट जो है उस बेसिस पे रहेंगे, पैटर्न में और डिफिकल्टी लेवल में। इसका ये भी मतलब है कि आपको हमारी मॉक टेस्ट सीरीज में डिफरेंट सिनारियोज हम प्रेजेंट करेंगे जिससे आप बेस्ट प्रिपरेशन आपको मिलेगी, राइट। और हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन और आपके परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलेगा हमारे पोर्टल पे, राइट। सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, क्लेम योर फ्री मॉक टेस्ट सीरीज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप साइन अप करेंगे तो आपको हमारे मॉक टेस्ट सीरीज का पहला मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, राइट। सो डोंट वेस्ट दिस चांस, क्लेम योर फ्री मॉक टुडे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एग्जामिनेशन में 20% स्टूडेंट्स जो है, कैंडिडेट्स जो है, इंग्लिश में फेल हुए थे, राइट। तो वेन डायग्राम बनाते हैं, ये वाला रीजन इंग्लिश का है। ऑब्वियसली यूनिवर्स यहाँ पे 100% होगा क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन परसेंटेज टर्म्स में दिया गया है। इंग्लिश में 20% फेल होते हैं, मैथ्स में 25%, और दोनों एग्जाम में फेल होने वाले जो है 10% लोग हैं, राइट। सो दैट विल बी द मिडिल रीजन, 10% fail in both. So only English, which is the region inside the English wala circle, but not in the middle, will be the remaining 10%. Similarly, only maths wala region होगा 25 minus 10, 15%, right? तो हमें जो ये information दी गया है, total number of candidates who fail in at least one, right? So at least one will be all the three regions, right? All the three regions combined will represent those who failed either in only English or only maths or both, है ना। तो इन तीनों का टोटल आता है 35% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड विल बी इक्वल टू 2100। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल देन बी 2100 इंटू 100 अपॉन 35, राइट। तो ये अगर आप नॉक ऑफ करते हैं, 5 इंटू 7 इज 35, राइट। 5 इंटू 2 इज 10, 20, 7 इंटू 3 इज 21, so 300 into 20 becomes 6000। तो इस एग्जाम में 6000 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। दैट्स व्हाट इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। A survey of all the readers in a residential complex shows that 70% like fiction, 65 like non-fiction, right? तो देखिए यहाँ इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है कि यूनिवर्स जो है 100% है और इसमें से 70% लोग फिक्शन को लाइक करते हैं, दैट इज 70%, और 65% जो है नॉन फिक्शन को लाइक करता है, राइट। बट क्योंकि हमें बीच वाला रीजन दिया नहीं हुआ, तो और बाहर वाला रीजन भी नहीं दिया गया, राइट। वी डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम लाइक बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन एंड हाउ मेनी लाइक नीदर। और 100% will always be the combination of these four regions. To in order to calculate the first region, we need the value of the second region, which is not given to us. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 100 पीपल, राइट, यूनिवर्स 100 है यहाँ पे, 80 कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी इज 80, राइट, एंड 40 कैन स्पीक मैंडरिन, तो मैंडरिन जानने वाले 40 लोग हैं। हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली मैंडरिन, तो ये वाला रीजन मांग गया है। और क्वेश्चन बोल रहा है एवरी वन कैन स्पीक वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, है ना, हर कोई दोनों में से कम एक लैंग्वेज स्पीक कर सकता है, राइट। तो इसका मतलब यह है कि बाहर वाला ये रीजन जीरो है, राइट। दोज हु स्पीक नीदर हिंदी नॉर मैथमेटिक्स, इन सर्कल्स के बाहर वाला रीजन जो यूनिवर्स में लाई करता है, दैट विल बी जीरो, राइट। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, मान लेते हैं अननोन रीजन एक्स है, राइट। तो ये जो चार रीजन है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 एंड रीजन 4, इन चारों रीजन का सम जो है यूनिवर्स होगा, 100 पीपल होगा, राइट। तो रीजन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज 100, और रीजन 4 तो एक्चुअली जीरो है,
और रीजन 3 हमें कैलकुलेट करना है, और 1 और 2 मिला करके बनाएंगे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स, विच इज नथिंग बट 80, right? So 80 plus x plus 0 is 100, which means x will be equal to 100 minus 80, that is 20, right? So clearly 20 बच्चे तो है जो मैंडरिन, ओनली मैंडरिन जानते हैं, राइट? कैन आई कैलकुलेट द सेकेंड रीजन? वेल, नॉट रियल, है ना? तो अगर हम इनफैक्ट अगर x 20 है और टोटल मैंडरिन के 40 है, तो बीच वाला रीजन कैलकुलेट कर सकते हैं इंडीड, दैट विल आल्सो बी 20, एंड देन यू विल एंड अप हैविंग 60 over here, right? So 100 students are divided amongst the three regions 1, 2 and 3, like 60, 20 and 20. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 50 किड एक अम्यूजमेंट पार्क में गए, स्लाइड लाइक करने वाले जो है, राइट? तो ये 3 सेट्स का वेन डायग्राम है, राइट? सो आई विल ड्रॉ द फिगर अकॉर्डिंगली। यहाँ पे 50 किड्स एक अम्यूजमेंट पार्क गए, ये यूनिवर्स है। स्लाइड को पसंद करने वाले 15 है, व्हील को पसंद करने वाले 25, ट्रेन को पसंद करने वाले भी 25, राइट? 15 लाइक, तो ये इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद दीज 3 पीसेस, यू कैन स्टार्ट विद 10 लाइक ऑल द 3 राइड्स। तो ऑल द 3 राइड्स इज राइट इन द मिडिल 10, राइट? अब पहला वाला जो हमने स्किप किया, इन्फो यूज करते हैं, राइट? 15 किड्स लाइक स्लाइड एंड व्हील। तो ये पूरा रीजन जो ओवरलैप हो रहा है दोनों सर्कल्स का, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरा रीजन 15 होना चाहिए, विच मीन ये बाकी का रीजन जो है 5 होगा, राइट? सिमिलरली 10 लाइक व्हील एंड ट्रेन, राइट? तो अब हम ये वाला रीजन की बात कर रहे हैं, दैट शुड बी इक्वल टू 10, विच मीन दिस रीजन विल बी 0, राइट? एंड फाइनली 10 स्टूडेंट्स लाइक ट्रेन एंड स्लाइड। तो अगर ये 10 है ये वाला रीजन, which means the remaining part will be 0 again, right? And now I can also plug in the remaining values। 15 में से 5 0 और 0 गए, राइट? सॉरी, 15 में से 5 और 10 जा चुके हैं, तो मतलब यहाँ 0 बचेंगे। 25 में से 15 जा चुके हैं, काउंट हो चुके हैं, तो 10 यहाँ बचेंगे, और 25 में से 10 काउंट होने के बाद यहाँ 15 बचेंगे, राइट? सो हाउ मेनी किड्स डिड नॉट लाइक एनी ऑफ द 3 राइट्स? तो एक बार इन पूरे रीजन को एड अप कर देते हैं। 0 + 5 + 10 plus 0 plus 10 plus 0 plus 15, right? So how much is this? Well, 15 plus 15 is 30 plus 10 is 40, right? So total 40 लोग हैं जो कम से कम एक इन तीनों में से राइट पसंद करते हैं, राइट? तो how many did not like any of the 3 rights? Well, 50 में से अगर 40 यूनिवर्स में से, सॉरी, यूनिवर्स 50 है और उसमें से अगर 40 लोग इस तीनों सेट्स के यूनियन में आ रहा है, तो विच मीन्स बाहर वाला रीजन ऑब्वियसली विल बी द रिमेनिंग 10, राइट? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, और अदर 8 to 10 आर फ्रॉम दिस सर्वे, राइट? इन अ सर्वे ऑफ 60 कार ओनर्स, राइट? तो मैं डायग्राम बना लेते हैं पहले। 60 कार ओनर्स है, वन सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे 60 कार ओनर्स है, राइट? तो पेन डायग्राम अगर हम बनाते हैं, तो यूनिवर्स उसका यूनिवर्स उसका 60 है, right? And it says that it was found that 25 owned Maruti। तो एक सर्कल बना लेते हैं मारुति का 25, right? और 26 owned Volkswagen, तो B is 26। 9 owned both, अच्छा 26 जो है Hyundai भी है, right? And H is 26 as well, right? 9 owned both Motorola and Volkswagen, right? 11 owned both Motorola and Hyundai, and 8 both Hyundai and Volkswagen। तो ये 3 वाला जो है, ऑल 3 ब्रांड्स वाला, यहां से स्टार्ट करते हैं, मिडिल वाला रीजन 3 है। और अगर 8 लोग हैं जो Hyundai और Volkswagen लाइक करते हैं, तो ये पूरा रीजन 3 होना, 9 होना, सॉरी 8 होना चाहिए था, विच मीन जो बचे हुए 5 है वो यहाँ रहेंगे। 9 owned both M and B, which means this region will become 6, and 11 both M and H, which means this becomes 8। और फिर अब हम बाकी के रीजन्स भी पॉपुलेट कर सकते हैं। 25 में से 6 + 3 + 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 17। तो 25 - 17 इज 8। सिमिलरली 26 में से इन तीनों का सम सब्ट्रैक्ट करेंगे, विच इज नथिंग बट 14, तो दिस बिकम्स 12। और 26 में से इन तीनों रीजन्स का सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8, 3 and 5, दैट्स 16। सो 26 - 16 इज 10, राइट? तो वेन डायग्राम बन गया, एक रीजन रह गया बाहर वाला, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला जो मोटोरोला वाला सर्कल है, वी नो दैट इज 25,
And besides that, what are the other regions? 12, 5, and 10. And then the region outside, let's call that n. So this total should be equal to 60. So n का वैल्यू देखते हैं क्या मिलता है. 25 plus 5 30, 30 plus 10 40, 40 plus 12 is 52. So if 52 plus n is 60, then n must be 8, right? So we get this region also as 8. तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ पीपल हु ओन्ड एटलीस्ट वन कार, मतलब यूनियन, है ना. एटलीस्ट मतलब यूनियन. तो ए यूनियन बी यूनियन सी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. इसमें पहला वाला जो पोर्शन था, सेट एम का पूरा, एम के सेट के अंदर दिए गए सारे वैल्यूज का सम 25 है, और बाकी रीजन्स को अगर हम ऐड करते हैं, एक्सेप्ट फॉर एन, यू गेट द यूनियन. एंड सो द आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. तो यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ पीपल हु ओन्ड एग्जैक्टली वन कार. एक गाड़ी ओन करने वाले कौन से लोग हैं? वेल, ओनली मोटरोला वाले 8, ओनली फोक्सवैगन वाले 12, और ओनली Hyundai वाले 10, राइट. सो 12 plus 10 22, 22 plus 8 is 30, राइट. तो 30 ऐसे लोग हैं जो एग्जैक्टली वन कार ओन करते हैं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. पिछले वाले वेन डायग्राम पे जाते हैं, जो हमने बनाया था. अगर आप, मैं मिटा चुका हूं इसलिए मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है यहाँ पे, बट आई होप दैट यू नोटेड इट डाउन. मोटोरोला वाले जो है, दे वर 25, सॉरी मारुति वाले 25 है, और फोक्सवैगन और Hyundai वाले जो है 26 थे. बीच में 3 आया था, राइट. And then we got 9 owned both M and B. So between this region will be 6. When we had 8 here, and then there were 8 who owned H and B, right? तो H and B वाले जो है 8 है, अगर मतलब ये वाला region 5 हो जाएगा, right? And then we got 8 over here, 12 over here, and 10 over here, right? So the number of people who owned exactly 2 cars, right? Exactly 2 cars वाला region क्या है? 6 owned Maruti and Volkswagen, 5 owned Volkswagen and Hyundai, and 8 owned Hyundai and Maruti, right? So कितने आ रहे हैं? 6 plus 5 11, 11 plus 8 is 19. करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए. तो आई होप आपको ये वेन डायग्राम वाला एक्सरसाइज यूजफुल लगा. डू लाइक दिस वीडियो इफ यू थॉट कि इसके क्वेश्चंस आपको पसंद आए, मेरे एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छे लगे. अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्लैट के लिए, तो हमारे मॉक टेस्ट सीरीज का पहला मॉक जरूर डाउनलोड कीजिए. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साइन अप का लिंक है. आप उसमें नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करेंगे तो सारा का सारा जो है हमारा कंटेंट फ्री में आपको अवेलेबल मिलेगा, और पहला मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट. सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे.